हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी। इंग्लिश मेड इजी में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल या ज़मान मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं। जो फ़िक्र आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, वो स्कूल जा चुकी होगी, इसकी ये मिसाल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? Such verb which denotes that the subject will start some work in future time and will complete in the same time। ऐसा फ़ेल जो हमें बताए कि फ़ाइल कोई काम आने वाले वक्त में शुरू करे और उसी वक्त में ख़त्म कर चुका हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अहिड़ो फ़ेल जेको ॿुधाए त फ़ाइल को कम ईंदड़ वक्त में शुरू करे ऐं साॻी वक्त में ख़त्म करे चुको हुजे। तो इसके हम अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सबसे पहला शैल हैव और दूसरा है विल हैव। शैल हैव जो इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और जो विल हैव इस्तेमाल होता है यू, ही, शी, इट, दे और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल होती है। जैसे कि वेलकम का वेलकम्ड और बीटन, बीट का बीटन, राइट का रिटन, ईट का ईटन, किक का किक्ड, नॉक का नॉक्ड। तो ये थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। अब हम आगे देखते हैं इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जो मस्बी और हाकारी जुमले फ़िक्रे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल हम ले लें, ही विल हैव डिपार्टेड होम फॉर हैदराबाद। वो घर से हैदराबाद जा चुका होगा। हू हैदराबाद खां घर हैदराबाद वञी चुको हूंदो। तो ये ही क्या है? सब्जेक्ट है और विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, डिपार्टेड वर्ब की तीसरी फॉर्म और होम फॉर हैदराबाद ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा मिसाल हम ले लें, वी शैल हैव फिनिश्ड बेसिक इंग्लिश कोर्स। हम अंग्रेज़ी कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे या असां अंग्रेज़ी कोर्स ख़त्म करे चुका हूंदासीं। तो इसमें वी सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म और बेसिक इंग्लिश कोर्स ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं इसके मनफी और नाकारी जुमले कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम देखें, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद विल हैव प्लस उसके बाद नॉट, विल शैल और नॉट और हैव, देन वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि विल शैल के बीच में नॉट आएगा और उसके बाद हैव आएगा। हम मिसाल ले लें, आमना विल नॉट हैव कट द केक। आमना केक नहीं काट चुकी होगी या आमना केक न कटी चुकी होंगी। तो आमना क्या है? सब्जेक्ट है, विल और उसके बाद नॉट और हैव, देन कट वर्ब की तीसरी फॉर्म और द केक ऑब्जेक्ट है। और अब दूसरा मिसाल ले लें, टीचर्स विल नॉट हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। उस्ताद जो पार्टी नहीं मना चुके होंगे, सेलिब्रेट नहीं कर चुके होंगे या उस्ताद पार्टी न मनाए चुका होंदा। तो टीचर्स क्या है? सब्जेक्ट विल और उसके बाद नॉट, हैव, देन सेलिब्रेटेड वर्ब की तीसरी फॉर्म द पार्टी। अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव जो सवालिया जुमले होते हैं उसमें पहले विल शैल आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैव आएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल हम ले लें, शैल आई हैव टॉट स्टूडेंट्स इंग्लिश। छा आऊँ शागिर्दनि खे अंग्रेज़ी सिखारे चुको हूंदसि? क्या मैं शागिर्द को जो स्टूडेंट्स है उसे अंग्रेज़ी सिखा चुका हूँगा? तो शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब और आई और उसके बाद हैव आएगा। टॉट वर्ब की तीसरी फॉर्म और स्टूडेंट्स इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा मिसाल, विल स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क। क्या जो स्टूडेंट्स वो होमवर्क कर चुके होंगे? छा शागिर्द होमवर्क करे चुका हूंदा? तो इसमें विल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हैव और डन वर्ब की तीसरी फॉर्म और होमवर्क। अब हम आगे देखते हैं इसके जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पहले
विल शेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा और नॉट आएगा, देन हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल हम ले लें, विल द बस नॉट हैव रीच द सिटी, क्या बस शहर न पहुंच चुकी होगी, छा बस शहर न पहुंची चुकी होंगी। तो दूसरा जो इसका इसमें देखें विल ये है और द बस सब्जेक्ट, नॉट और हैव और रीच्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद दूसरा मिसाल ले लें, शेल वी नॉट हैव फॉट अगेंस्ट एनिमीज, क्या हम दुश्मनों के खिलाफ न लड़ चुके होंगे, क्या हम दुश्मनों से न लड़ चुके होंगे, छा असां दुश्मनन सां न विड़ी चुका हूंदासीं। तो इसमें शेल क्या है, शेल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट वी है, नॉट आएगा और हैव और फॉट अगेंस्ट एनिमीज ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।